हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर को करेंगे। ठीक है, एक आसान ट्रिक है, फॉर्मूला है। ठीक है, जिससे हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। चलिए आज मैं उस फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ, जो कि सारे जितने टाइप के क्वेश्चन है उतने टाइप के क्वेश्चनों में वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा कैलेंडर में। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लीप ईयर का कंसेप्ट देखते हैं। लीप ईयर क्या होता है? तो लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। ठीक है, और जनरल ईयर में 28 डेज होते हैं। जो हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। ठीक है, तो यही होता है कि हम लीप ईयर किसी भी सेंचुरी में कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये चल रहा है अपना 2021 में हमें ये निकालना है अब तक कितने लीप ईयर आए इस सेंचुरी में, इस वाली सेंचुरी में। तो हम लास्ट की 2 डिजिट ले लेंगे। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट ले लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 टाइम्स में जाएगा 1। ठीक है, तो ये जो है आएगा ना हमारा भागफल, ये हो जाएगा हमारा लीप ईयर। इधर वाला जो होगा वो आ जाएगा अपना लीप ईयर, यानी कि अभी तक 5 लीप ईयर आए हैं। आप गिन भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लीप ईयर निकालेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ आता है लीप सेंचुरीज, कौन कौन सी होती हैं लीप सेंचुरीज। इसमें हमने लीप ईयर में 4 से डिवाइड किया। लीप सेंचुरीज में हमने जैसे मान लो 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो हमने 1600 सेंचुरी को देखना है, 1600 क्या थी, लीप ईयर थी नहीं, तो इसको 4 टाइम्स करेंगे 1600, जो पूरा पूरा 4 से कट जाए, ठीक है, वो लीप सेंचुरी होती है। ठीक है, और लीप ईयर चेक करना हो कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, तो जो 4 से पूरा पूरा कट जाए वो हो जाता है लीप ईयर। जैसे कि 2020 था। ठीक है, ये लीप ईयर था। लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा, 20 कट गया, यानी कि ये लीप ईयर है। ठीक है, और अभी तक 5 लीप ईयर 2020 तक हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है 5 लीप ईयर हो गए हैं, और जीरो आ गया नीचे, नीचे जीरो आ गया, इसका मतलब है कि ये लीप ईयर था 2020। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जैसे ये कुछ कोड्स हैं, ये ध्यान रखने होंगे हमें फॉर्मूले में लगाने के लिए। ठीक है, जैसे लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या होगा 0, फरवरी का 3, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, और अगस्त का है 3, और सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, और नवंबर का 4 एंड दिसंबर का 6। और ऐसे जनरल ईयर में 1 और 4 होगा, बस जनवरी फरवरी का चेंज होता है, इसलिए क्योंकि इन्हीं में लीप ईयर में डेज जो होते हैं ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, और बाकी सबका कोड सेम रहेगा, सेम एज इट इज़। जो लीप ईयर में है वही जनरल ईयर में, सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज होता है। ठीक है, तो जनरल ईयर में 1 4 हो जाएगा और लीप ईयर में 0 3 हो जाएगा। ठीक, और इसको याद करने के जैसे है 0 34, 0 25, 0 36, 146, इस तरीके से करके हम इसको याद कर सकते हैं, और सिर्फ जनवरी फरवरी का 1 4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंचुरी कोड। सेंचुरी क्या है? 16th सेंचुरी, 17th, 18th, 19th। अब इनका क्या होता है? 16th क्या थी, मैंने बताया था पीछे, ये लीप सेंचुरी थी। तो लीप सेंचुरी में इसका कोड क्या हो जाएगा? 6। लीप ईयर जैसे ही +1 करेंगे, 6 में से 2 माइनस कर देंगे 4। फिर 17th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी आएगी, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। और 18th के बाद 19th सेंचुरी आएगी, तो 2 में से 2 माइनस कर देंगे 0, यानी कि 2 2 के डिफरेंस पे। फिर आएगी 20th, तो फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, ऐसी रिपीटेड, मतलब रिपीटेड फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसी रिपीट होती रहेगी ये। ठीक है, तो आगे हम जो भी है इसको मान लेंगे। ठीक है, जैसे 21 का क्या होगा 4, 22 का क्या होगा 2, इस तरीके से हम आगे यही सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, अब आते हैं डेज के ऊपर। डेज का कोड हम मैंने कैसे कर रखा है, तो ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे। ठीक है, तो संडे का कोड क्या है 1, मंडे का है 2, ट्यूसडे का है 3, वेडनेसडे का है 4, थर्सडे का है 5, फ्राइडे का है 6, और सैटरडे का मैंने 2 कोड इसलिए देख रखा है क्योंकि कभी कभी हमारा जो रिमाइंडर आता है वो 0 और कभी 7। ठीक है, ये आएगा, इससे बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा अपना। ठीक, तो 0 या 7 कुछ भी आए उसका मतलब सैटरडे होगा, बाकी इनमें से कुछ आए तो उस हिसाब से हम डेज को देख लेंगे कौन सा दिन आ रहा है। ठीक है, तो ये आया क्वेश्चन, जैसे सॉरी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में डे का मतलब है डेट, डेट कौन सी डेट दे रखी है हमें। मंथ कोड में ये आ जाएगा अपना, मंथ कोड जो मैंने बताया था लीप ईयर होगा तो ये 0 3 का देख लेना, बाकी बाकी सब सेम रहेगा। और जनरल ईयर में ये दोनों का देख लेना, अगर जनरल ईयर हो तो 1 4, 1 या 4 जो भी आएगा, और बाकी सब सेम। ठीक है, तो मंथ कोड में ये आ जाएगा। ईयर जैसे मान लो 2021 में बोलूँ 2021, तो लास्ट की 2 डिजिट को लेंगे यहाँ पे ईयर में 21 बस। ठीक है, अगर मैं 1946 बोलूँ 1946, तो लास्ट की 2 डिजिट 46। ठीक है, इस तरीके से ईयर हो गया। और अपना लीप ईयर, लीप ईयर मैंने निकालने का बताया था, लास्ट की 2 डिजिट लेके और 4 से उसमें डिवाइड देंगे, जो हमारा भागफल आएगा वही अपना लीप ईयर होगा। ठीक है, जैसे 46 में करेंगे हम 4 से डिवाइड, जैसे 46 में करेंगे अगर हम 4 से डिवाइड, 4 से एक टाइम से 4 चले जाएगा। ठीक है, फिर 4 से एक टाइम ये 4, यानी कि 11 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीप ईयर निकाल लेंगे। सेंचुरी कोड क्या है? सेंचुरी कोड देखो, सेंचुरी कोड अगर मैं 2021 की बात करूँ, ठीक है, तो इसके पहले क्या लगा है 20। ठीक है, तो 20 में क्या है सेंचुरी कोड 6। ठीक है, तो 6 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेंचुरी कोड याद रख लेना, और फिर फॉर्मूले में पुट करके 7 से डिवाइड देना, जो रिमाइंडर आएगा वही, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर के ऊपर जो भी डेट है, सॉरी डे है, वही अपना दिन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है जैसे 15 अगस्त, 15 अगस्त
1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, ये निकालना है हमें। ये बोल रहा है कौन सा दिन था, ठीक है। अब हमें ये पता है डेट, सबसे पहले क्या था, अपना फॉर्मूला खोल लेते हैं, डेट, ठीक है। मैं यहीं पर कर देता हूँ उस क्वेश्चन को, 15 अगस्त 1947। अब जैसे था 15 अगस्त, 15 डेट क्या है 15, अगस्त का मंथ कोड क्या आएगा, अगस्त का मंथ कोड क्या है, तो 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे मंथ कोड। ईयर 15 अगस्त 1947, 1947 था, 1947, मैंने क्या बोला, लास्ट की 2 डिजिट बस, ईयर में ये हो गया 47, प्लस लीप ईयर कितने आए हैं, 4 से डिवाइड देंगे हम ऐसे करके, 47 में 4 से डिवाइड देंगे, 4 1 4, ये कट जाएगा, फिर 7, फिर 1 टाइम्स, ये 4, ये 3, यानी कि 11 लीप ईयर आए हैं हमारे में, 11 लीप ईयर है, ठीक है, प्लस 11 सॉरी 11 प्लस सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड 19 की बात कर रहा है, 1947, ठीक है, 1947 सॉरी 1947, ठीक है, किसकी बात हो रही है, तो 1947 में सेंचुरी कोड क्या है, 19 लगा हुआ है इसके आगे, तो 19 का सेंचुरी कोड क्या है 0, ठीक है, तो प्लस 0, ठीक, अपॉन में 7 से डिवाइड करना है, ठीक, इक्वल्स टू, अब हम डिवाइड इसको प्लस करेंगे सबको, तो ये आ जाएगा अपना 76, ठीक है, 76 अपॉन में 7, तो जब हम डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा अपना, रिमाइंडर बोलते हैं शेषफल को, शेषफल कितना आएगा, तो वो आ जाएगा अपना 6, 6 हमारा शेषफल आया, ठीक, तो शेषफल में 6 देखेंगे, अब 6 किसके सामने है, फ्राइडे, यानी कि हमारा कौन सा दिन था उस दिन, तो उस दिन था हमारा फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे हम और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, देखिए जैसे अब एक टाइप तो ये बन गया क्वेश्चन का, दूसरा टाइप क्या बनता है कि ऐसे बनेगा, जैसे सिचुएशनल दे देगा। अब जैसे कि एक्चुअल में 15 अगस्त को फ्राइडे दिन ही था, ठीक है, फ्राइडे दिन ही था एक्चुअल में 15 अगस्त को, लेकिन क्वेश्चन में क्या करेगा, अपनी तरफ से बनाएगा, जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या था, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे था, फ्राइडे, लेकिन अपनी तरफ से वो क्वेश्चन बना रहा है, मैं कह रहा हूँ कि फ्राइडे नहीं संडे था, उसने अपनी तरफ से बना दिया, क्वेश्चन बना दिया अपनी तरफ से। अब वो पूछ रहा है कि फिर बताओ 17 जनवरी 17 जनवरी देख लेते हैं, 1954 को कौन सा दिन था, ठीक है, अब इसने ये पूछ दिया, तो संडे हमारा ये दे रखा। पहले हम क्या करेंगे इसमें, ऐसे क्वेश्चनों में जब वो सिचुएशनल क्वेश्चन देना, ऐसे दिन दे दे पहले, उसके बाद तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या वाकई में संडे था, तो हम चेक करेंगे, तो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही ये बता दिया है कि फ्राइडे आ रहा है, पहले फॉर्मूले में रख के देख लेंगे कि फ्राइडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, सॉरी संडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखेंगे कि हमारा संडे नहीं आ रहा, फ्राइडे आ रहा है, तो फ्राइडे में कितने दिन प्लस किया इसने, यानी कि रिमाइंडर हमारा 6 आया था और फ्राइडे दिन आया था, तो फ्राइडे में 2 दिन प्लस कर दिया, फ्राइडे प्लस 2, यानी कि फ्राइडे में 2 दिन प्लस कर दिया, तब हमारा संडे आया, ठीक है, ठीक है, फ्राइडे में 2 प्लस कर दिया तो संडे आ गया हमारा, ठीक। अब क्या करेंगे हम कि जो इस वाले में रखेंगे, जो हमें एक्चुअल निकालना है ना दिन, एक्चुअल में 17 जनवरी का निकालना है 1954 का, ठीक है, तो हम इसमें इसको फॉर्मूले में रखेंगे अब 17 जनवरी, 17 प्लस 1954 क्या लीप ईयर था, चेक कर लेंगे, नहीं होगा, लीप ईयर नहीं था क्योंकि 4 से 54 डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा। तो जनवरी का कोड क्या है अपना, जनरल ईयर का देख लेंगे, जनरल ईयर का कोड क्या है, जनवरी का 1 है, ठीक है, तो जनरल ईयर था तो 1 कोड, ठीक, 54 54 54 ईयर, लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर, तो 54 को 4 से डिवाइड देंगे, 54 को 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा अपना, 4 एकम 4, ठीक, फिर 4 से 3 टाइम्स 12, यानी कि 13 लीप ईयर था, 13 लीप ईयर था, ठीक, तो प्लस 13, ठीक है, लीप ईयर हो गया। अब सेंचुरी 19 थी, तो मैंने क्या बताया था, 19 का क्या आएगा, 19 का 0, ठीक, एक बार चेक कर लेंगे, डेट है, मंथ कोड है, ईयर है, लीप ईयर है और सेंचुरी, अपॉन में 7, ठीक, आगे 17 और 1 18, 18 और इन सबको प्लस करो, कितना आएगा, 18 और 13, 31 और 54 को प्लस करो, 5 और 8, 85 अपॉन 7, ठीक है, 85 अपॉन 7। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें देखेंगे करके कि हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक, तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, तो 1 हमारा कोड किसका था,
एक कोड किसका था हमारा, चेक करेंगे यहाँ पे, एक हमारा कोड था संडे का, ठीक है, संडे को मैंने एक माना था, तो यानी कि संडे हमारा एक्चुअल में आया संडे, लेकिन 1947 को एक्चुअल में संडे नहीं था, हमने 2 प्लस किया था ना, तो इसमें भी 2 प्लस कर देंगे, संडे प्लस 2 कितना आ जाएगा, ट्यूसडे, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। संडे यहाँ पे नहीं था, इसने अपनी तरफ से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, कोई भी दिन रख दिया, आप फॉर्मूले में रख के चेक कर लो कि क्या वाकई में उस दिन ये दिन था, अगर दिन आ रहा है उस दिन तो ठीक है, वही दिन इधर यहाँ भी हो जाएगा, फॉर्मूले में रखोगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो दिन आएगा, ठीक है, वही हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर प्लस माइनस करके दिन आ रहा है, अगर तुम्हारा यहाँ पे कुछ और दिन आ रहा है, ठीक है, और उसमें प्लस किया हुआ है या जितना माइनस किया हुआ है, एक दिन पहले का पड़ रहा है तो तुम भी एक दिन पहले का रख देना, इसमें एक दिन बाद का पड़े तो तुम भी एक दिन बाद का रख देना, ठीक है। देखो अब एक और कंसेप्ट है, जैसे देखो लीप ईयर है, कैलेंडर पूछता है कि रिपीट कब होंगे, लीप ईयर को कैलेंडर दे देगा और पूछेगा कि ये कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो हमेशा ध्यान रख लेना, जो लीप ईयर होता है वो हमेशा 28 ईयर्स बाद रिपीट होगा, ठीक है। और 6 ईयर्स बाद लीप ईयर प्लस 1, जैसे लीप ईयर कोई था, जैसे मान लिया 2020 क्या था, लीप ईयर 2020 था लीप ईयर, ठीक है, तो 2020 का कैलेंडर 28 ईयर्स बाद, 28 सालों के बाद जो होगा रिपीट होगा, ठीक है। लीप ईयर प्लस 1 यानी कि 2021 ये 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, ठीक है, 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। लीप ईयर प्लस 2 2022, ठीक है, ये कितने, ये 11 साल बाद, ये 6 साल, ये 28 साल, और ये हो जाएगा 2022 11 साल बाद। फिर लीप ईयर प्लस 3 यानी कि 2023, ये कितने साल, तो ये भी 11 साल बाद, ठीक है, ये 11 साल बाद रिपीट होगा, ठीक। चलिए अब एक कंसेप्ट और है, देखिए जैसे जनरल ईयर होता है, जनरल ईयर, ठीक, ये देखिए कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे जनरल ईयर मतलब जो जिसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं, इसका जो फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे भी होगा, फर्स्ट डे बराबर लास्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे बराबर लास्ट डे, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। अब लीप ईयर होगा, लीप ईयर में देखो, लीप ईयर में जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे होगा, जो भी फर्स्ट डे होगा उसमें एक प्लस करके +1 वो होगा अपना लास्ट डे, ठीक, फर्स्ट डे में एक प्लस कर देंगे वो अपना लास्ट डे हो जाएगा, ठीक। जैसे मैं मानता हूँ जनरल ईयर में फर्स्ट डे संडे है, जनरल ईयर में फर्स्ट डे संडे है, तो लास्ट डे भी संडे होगा, ठीक। अब इसमें लीप ईयर में अगर फर्स्ट डे संडे है, ठीक है, मान लिया, तो लास्ट डे मंडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके साथ कैलेंडर खत्म होता है, और इसमें ये वाला फॉर्मूला है, सारे जितने तरह के क्वेश्चन है कैलेंडर के उसमें लग जाएगा इस तरह का फॉर्मूला, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं इन सारे कोडों को, ठीक, और ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए।